100 बरस हो गया है वृंदावन को छोड़े, और 100 बरस बाद जब कन्हैया को याद आई वृंदावन की तो खुद नहीं गए, अपने मित्र उद्धव को भेजा। बोले रोज सुबह होती है, सारे मित्र मथुरा जाने के रास्ते में बैठ जाते हैं, और जैसे ही शाम ढलती है यशोदा मैया के पास आकर बैठकर कहते हैं, मैया बड़ा निष्ठुर है तेरा लाला, आज भी नहीं आया। बड़ा निष्ठुर है मैया तेरा लाला, आज भी नहीं आया। और दूसरे दिन सुबह फिर उत्साह के साथ प्रतीक्षा में बैठ जाते हैं। आज उद्धव का रथ आते हुए दिखा, सबको लगा कि कन्हैया आ रहे हैं। एक छोटा कन्हैया का भक्त कहता है, मैं नहीं जाऊंगा उसके स्वागत के लिए जब तक वो रथ से उतरकर आकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा, भैया गलती है गई माफ कर दे, तब तक उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन रथ जैसे ही सामने आया वही नन्हा सा भक्त दौड़ने लगा। दूसरे ने कहा, अरे तू तो नहीं जाना चाहता था, फिर क्यों दौड़ रहा है? कहा, भैया माफी तो बाद में भी वो मांग लेगा मुझसे, पर कन्हैया इतने दिन बाद आ रहा है, उसे जाके एक बार गले से तो लगा लूं, उसको गले से तो लगा लूं। पर रथ आया तो क्या देखा, उस रथ में तो कोई और ही है। उद्धव ने अपना परिचय दिया तो गोपियां कहती है, वाह रे कन्हैया, हमारी याद भी आई तो उद्धव को भेज दिया, सखा को भेज दिया, खुद से नहीं आया गया। अच्छा, उद्धव बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानी है, मन में अभिमान है। इन ग्वारियों के बीच में, इन अनपढ़ों के बीच में जाकर भला मैं क्या करूंगा? मन में भाव है कि अभिमान है मन में, मैं बड़ा व्यक्ति, मैं ज्ञानी। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया के पास जाकर बैठे, यशोदा मैया तो पालने के पास बैठी है, और पालने के पास बैठकर खाली पलना है ना, खाली पलने को झुला रही है यशोदा मैया। और उद्धव जब आकर प्रणाम करते हैं कि नंदरानी प्रणाम, तो कहते, अरे अरे उद्धव कुछ भी मत कहना, जरा सी भी आवाज अगर होगी और मेरे लाला के कान में पड़ जाएगी तो लाला उठ जाएगा और कहेगा, मैया माखन दे दे, मैया रोटी बना दे, मैया मिश्री दे दे। वो तंग करने लगेगा उद्धव। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी तो वहीं पर ध्वस्त हो गई कि नंद रानी जो दिन भर कृष्ण नाम का जाप कर रही है झूले के सामने, बरसों पहले, 100 साल पहले कृष्ण जा चुके हैं, पर कृष्ण का के नाम का जाप करती हुई, तप करती हुई बैठी यशोदा मैया कि उस नाम की महिमा के कारण, नाम के जप के कारण उनका पूरा घर कृष्णमय हो गया है। और यशोदा मैया के नंद महल के एक एक ईंटों से ध्वनि निकल रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इतना ज्ञान और इतनी भक्ति और इतना प्रेम कि 100 साल हो गया एक जगह बैठी है, स्थिर हो गई है नंद रानी। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी तो ध्वस्त हो गई, उद्धव का अभिमान आधा वहीं पर जाता रहा। माता के चरणों में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को उन्होंने श्रवण की, गोपियों के विषय में पूछा। और जब गोपियों के पास 3 महीने माँ के चरणों में बैठे, जो उद्धव सोच के आया था 10 मिनट बाद लौट जाऊंगा, इन ग्वारियों के पास बैठकर क्या करूंगा, 3 महीने तो माँ के चरणों में बीत गए। गोपियों के बारे में पूछा तो गोपियां अपने स्वप्न का हाल सुना रही थी। गोपियां कह रही थी, अरे सुनती हो राधा रानी, आज मेरे स्वप्न में कन्हैया आए थे, आज उन्होंने कालिया नाग का दहन किया, मुझे देखा। अरे तू नहीं जानती, अरे राधा रानी आज तो मेरे स्वप्न में कन्हैया आए थे, उन्होंने मेरे घर की आके मटकी फोड़ दी, माखन चुरा लिया। एक गोपी कहती, क्या करूं, आज तो मेरे स्वप्न में आकर फिर से मेरे आसन में कुत्ते के पिल्लों को बिठा के भाग गया था। कि गोपियां स्वप्न की बात बता रही हैं। तो राधा रानी कहती है, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता योषिता सखी, अस्माकं तु गते कांते
गताम निद्रा अपि बैरिणी। राधा रानी कहती है कि मैं उन गोपियों के चरणों को प्रणाम करती हूँ जिन गोपियों के स्वप्न में कृष्ण आते हैं और स्वप्न में आकर कृष्ण दर्शन देते हैं कि अस्माकम तू गते कांते निद्रा अपि बैरिणी। राधा रानी का त्याग श्रवण कीजिएगा। थोड़ी देर पहले परिचय बताया था। राधा रानी कहती है कि जब से भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए हैं 100 वर्ष हो गए, निद्रा अपि बैरिणी, तब तक मुझे निद्रा ही नहीं आई। मैं तो जागती ही रहती हूँ, 100 वर्ष हो गया है मैं सोई ही नहीं और मैंने शयन ही नहीं किया है, तो स्वप्न कैसे आए। निद्रा का त्याग कर दिया है। ऐसा इंतजार, ऐसा त्याग, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम। गोपियों के पास गए उद्धव, भगवान का संदेशा दिया कि भगवान को भूलकर, कृष्ण को भूलकर परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करो। गोपियां कहती हैं, रे उद्धव मन ना भयो 10-20, एक हुता सब गयो श्याम संग को आराधईस उद्धव। हमारे पास कोई 10-20 मन तो नहीं है उद्धव। एक मन था जो कृष्ण को समर्पित हो गया है और कोई दूसरा मन नहीं कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की हम उसमें उपासना करें। इसमें कृष्ण के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है तो मैं नहीं। इसमें और किसी के आ जाने की गुंजाइश ही नहीं है कि तेरा उद्धव तो कहता है निर्गुण ब्रह्म को मानो, कृष्ण रूप से मन को हटाकर निराकार को मानो।